बिहाड़ी मेलसी रोड पर बस और ट्रक में तसादुम हादसे में एक खातून जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी मुसाफिरों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीना पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। दीपालपुर में डकैती की वारदातों में इजाफा। दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। डाकुओं ने ताजिर को गन पॉइंट पर लूट लिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। मुतासरीन का DPO खाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सैबर में गली के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। एक शख्स जख्मी, हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सही सैबर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीकैन के 5 अफराद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। और डेरा गाजी खान में सिविल सिस्टम नाकारा। गाजी पाक, हस्पताल चौक, रानी बाजार, कंपनी बाग और मुख्तलिफ शाहराहों से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि दादू में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 15 केसेस रिपोर्ट हुए। एक शख्स जाँ बहक हो गया। अब तक ज़िले भर में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू के 28 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए और डेंगू से सैकड़ों मुतासर अफराद इस वक्त मुख्तलिफ हस्पतालों और घरों में ज़ेर इलाज हैं। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से सूबा सिंध शदीद मुतासर हुआ। ज़िला घोचकी में हुकूमत सिंध की जानिब से खैमा बस्तियों का क़याम किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की जानिब से सूबा भर की तरह घोटकी में भी मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम की गई है। यहाँ खाने पीने के साथ साथ मेडिकल कैंप कायम किया गया है। मेडिकल है और राशन वगैरह सुठा घोटकी हमल लांडी ते डॉक्टर वगैरह है और सुठा वेठा नी ये इलाज असांजो सुठो थिए। शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध। कैंप लॻल आहे उहा गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे जेका इंस्ट्रक्शंस ते लॻाई वई हुई। तक़रीबन 250 प्लस जेको पेशेंट जेका तरीर के हूंदा पिया। मोस्टली त जेके पेशेंट अचनि था पिया उहे हाई ग्रेड फीवर जा ऐं कालरा जा अचनि था, जेके त डेली बेसिस ते उन्हनि खे फ्री में मेडिकल भी ॾियंदा पिया। इसके साथ साथ यहाँ लाइफ स्टॉक मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। यहाँ सिटीजन कमेटी कैंप ऑफिस के फरीदाबाद में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। न्यास कॉलोनी में 6 साला बच्चा ज़मान गैस्ट्रो के बाइस दम तोड़ गया। अहले इलाका का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। आपको बताएं कि फरीदाबाद में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो गया। न्यास कॉलोनी में 6 साला बच्चा ज़मान गैस्ट्रो के बाइस दम तोड़ गया। टंडुवाला यार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। टंडोला यार वार्ड नंबर 16 के बारिश मुतासिर हुकूमत की जानिब से इमदाद न मिलने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। नसरपुर जाने वाली मेन शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज की क़यादत PP रहनुमा नाहिद कायम खानी कर रही थी। नाहिद कायम खानी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया बारिश को ख़त्म हुए 1 माह हो चुका है और इससे कवर 1 माह बारिश से हमारे घरों में फाका कशी की सूरत पैदा हो चुकी है, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदा खामोश तमाशा का किरदार अदा कर रहे हैं।
इनके ये मुतालबात है कि टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राशन आ रहा है, सिटी में तो किसी गरीब को, किसी को एक चवन्नी या एक ज़रा भर भी नहीं दिया गया, कतरा तक भी नहीं दिया गया, ना कोई भी चीज़ नहीं दी गई। तो सिटी का जो राशन आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? सिटी में क्या गरीब आवाम नहीं है? सिटी में क्या मजदूर लोग नहीं है? सिटी में क्या घर तबाह बर्बाद नहीं हुए उसके सैलाब की वजह से? इस वजह से ये जो औरतें हैं, कोई बेवा औरतें, कोई गरीब औरतें, कोई मजदूर औरतें, कोई हारपों का काम करती है, वो इसलिए यहाँ पर आई है, वो अपना हक मांगने के लिए, वो किसी से भीख मांगने के लिए नहीं आई है। गरीब आदमी, हमने डीसी ऑफिस में भी हमने फार्म भरवाए, हमने मुख्तियार कार के ऑफिस में भी हम गए, उधर पे भी हम फार्म भरवा के आए, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। राशन के लिए हमने यहाँ पे दरखास्त वगैरह दी थी, हमें कुछ भी मिला जब से बारिशें चल रही हैं। हम फिर भी आके तो चक्कर लग जा रहे, किराया भाड़ा सब चीज़, लेकिन हमें मिल रहा कुछ भी नहीं। आज फिर आए हम। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 माह हो चुके हैं, हमें कोई इमदाद नहीं दी जा रही। हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और मुख्तियारकार ऑफिस में मुतासरीन की लिस्ट भी जमा करा चुके हैं, इसके बावजूद हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि वो बताएं कि क्या हम सिटी टंडोलियार में बारिश मुतासरीन में नहीं रहते? क्या सिटी में बारिश से तबाही नहीं हुई है? फरीदाबाद में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो गया। न्यास कॉलोनी में 6 साला बच्चा जमान गैस्ट्रो के बाइस दम तोड़ गया। अहले इलाका का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। फरीदाबाद में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। न्यास कॉलोनी में 6 साला बच्चा जमान गैस्ट्रो के बाइस दम तोड़ गया। अहले इलाका का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। जैकब आबाद के सैलाब-ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो और मलेरिया तेज़ी से फैलने लगा। गुज़श्ता 25 दिनों के दौरान 50 से ज़ायद अफराद शम बहक हो गए। DHO जैकब आबाद अब्दुल गफ्फार रारेंद का कहना है कि सैलाबी पानी जमा होने के बायस बीमारियां फैल रही हैं। सैलाब का पानी जहरीला हो चुका है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। जैकब आबाद के सैलाब-ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो और मलेरिया तेज़ी से फैलने लगा। गुज़श्ता 25 दिनों के दौरान 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। DHO जैकब आबाद अब्दुल गफ्फार रिंद का कहना है कि सैलाबी पानी जमा होने के बायस बीमारियां फैल रही हैं। सैलाब का पानी जहरीला हो चुका है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। हाफिजाबाद के गांव महमूदपुर समेत दीगर देहात को दरियाए चनाब के कटाव से बचाने के लिए 120 मिलियन की लागत से हिफाजती बंद तामीर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने हिफाजती बंद की तामीर के लिए समरी कमिश्नर को इरसाल कर दी है। MPA मियां मामून जाफर तारस समेत दीगर ने दरियाए चनाब के ज़मीनी कटाव से बचाव मंसूबे के लिए महमूदपुर का दौरा किया। दरिया के कटाव और हिफाजती बंद की तामीर का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंटी भटिया, बिलावल अली, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हाफिज मुबशिरुल हसन, महकमा इनहार के अफसरान और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन भी इस मौके पर मौजूद थे। शुजाबाद में सजाद नामी शहरी पर मुल्ज़िमान का तशद्दुद। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुतासरा शख्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पेशावर में ANF की कार्रवाई। मशकूक गाड़ी से 132 किलोग्राम चर्स और 43 किलो 200 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजीद 2 मंशियात बरामद की गईं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर मर्दान और इस्लामाबाद के रिहायशियों से 1 किलो 200 ग्राम चर्स और 1 किलो आइस बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ओकाड़ा गवर्नमेंट कॉलोनी में डकैती की नीयत से आए 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। अहले इलाका ने डाकुओं की दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक डाकू फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से तलाश जारी है। आपको बताएं कि ओकाड़ा गवर्नमेंट कॉलोनी में डकैती की नीयत से आए 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। अहले इलाका ने डाकुओं की दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक डाकू फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से तलाश जारी है। कसूर में CIA सदर सर्कल पुलिस की कार्रवाई। वारदातों के दौरान छीने गए मोबाइल फोन्स के
IMEI نمبر تبدیل کر کے فروخت کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم اویس نے اپنے ساتھی ساجد کے ہمراہ ریلوے روڈ پر موبائل شاپ بنا رکھی تھی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لیپ ٹاپ اور 7 موبائل برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ قصور میں CIA صدر سرکل پولیس کی کارروائی، وارداتوں کے دوران چھینے گئے موبائل فونز کے IMEI نمبر تبدیل کر کے فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم اویس نے اپنے ساتھی ساجد کے ہمراہ ریلوے روڈ پر موبائل شاپ بنا رکھی تھی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لیپ ٹاپ اور 7 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اوکاڑا میں ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے طلباء کو شعور اجاگر کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے ملک کی ترقی کے لیے قابل، محنتی، علم و حرفت پر دسترس رکھنے والے افراد کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں، اور یہی پڑھے لکھے لوگ ملک و قوم کا اثاثہ اور سرمایہ ہیں۔ پڑھے لکھے اور ہنرمند افراد قوموں کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ تعلیمی ادارے اور اساتذہ ہی نونہالوں کی کردار سازی اور انہیں مقابلہ اور مسابقہ کی فضا کے لیے تیار کرنے کا بھی فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہونہار طالب علموں کی حوصلہ افزائی ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج کے پوزیشن ہولڈر بچے ادارے کا فخر ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 9ویں جماعت میں ساہیوال بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو فیکس 10,000 روپے حوصلہ افزائی، انعامات، تحائف اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر طالب علموں کے والدین، اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ ادارہ کی پرنسپل میڈم ثروت حسن نے سپاس سنامہ پیش کیا اور ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج کی تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی کامیابیوں سے متعلق بتایا۔ ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے اسکول کی شاندار کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کرام طالب علموں کی کردار سازی پر توجہ دیں اور انہیں جدید علوم سے آراستہ کریں۔ دنیا میں بدلتے ہوئے رجحانات کو پیش نظر کر کے طالب علموں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں گجرانوالہ کے سالانہ ریسکیو مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو مقابلہ جات کی میزبانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سیالکوٹ انجینئر نوید اقبال نے کی۔ مزید جانتے ہیں محمد مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ نمائندہ سیالکوٹ کے مطابق ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ سید کمال عابد کی زیر سرپرستی گجرانوالہ ڈویژن کی سالانہ ریسکیو مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو مقابلہ جات کی میزبانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے کی۔ ریسکیو مقابلہ جات میں ڈویژن گجرانوالہ کے 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ریسکیو تمام ٹیموں کے درمیان ریسکیوز کی مختلف تکنیک جیسے حادثات کی صورت میں طبی امداد دینا، بلندی میں پھنسے لوگوں کو بچانا، گہرے کنویں میں گرے افراد کو ریسکیو کرنا، ڈوبنے والے شخص کی لاش کی تلاش کرنا، تیراکی اور ریسکیو فائر FR LFR کے مقابلہ جات ہوئے۔ تمام ٹیموں نے مختلف تکنیک پر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس سجدہ حمدہ مدودی، تھنکر فورم کے چیئرمین اسد ہونڈا سے چودھری شمس صاحب، ایکس فائر آفیسر سید عابد حسین اور ایک فائر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرات عزیز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس نے ریسکیو سیالکوٹ کو ویلکم بیک۔ ملتان میں سید علی موسیٰ گیلانی کی سابق MP ملک ارشد رو کے ہمراہ حاجی رب نواز خان، حاجی محمد خان، حمید خان اور عاشق کھٹیرہ کی طرف سے منعقدہ کارنر میٹنگ میں شرکت۔ اہلیان علاقہ نے سید علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ ملتان میں سید علی موسیٰ گیلانی کی سابق MP ملک ارشد رو کے ہمراہ حاجی رب نواز، حاجی محمد خان، حمید خان اور عاشق کھٹیرہ کی طرف سے منعقدہ کارنر میٹنگ میں شرکت۔ اہلیان علاقہ نے سید علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔
काफ लीग के रहनुमा मलिक नूर समंता भट्टी चेयरमैन शिकायत सेल मुकर्रर हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक नूर समंत भट्टी का कैंपर में चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड मलिक नदीम अनवर भट्टी और रहनुमा तहरीक इंसाफ हैदर भट्टी, कैसर भट्टी, शाहिद महमूद आसी और अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और मलिक नूर समंत भट्टी को चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। आपको बताएं कि काफ लीग के रहनुमा मलिक नूर समंत भट्टी चेयरमैन शिकायत सेल मुकर्रर हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक नूर समंत भट्टी का कैंबर में चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड मलिक नदीम अनवर भट्टी और रहनुमा तहरीक इंसाफ हैदर भट्टी, कैसर भट्टी, शाहिद महमूद आसी और अहले इलाका ने पुरतबाक इस्तकबाल किया और मलिक नूर समंत भट्टी को चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद में सदर चैम्बर अल्ताफ़ मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सदर चैम्बर को कत्ल की धमकियां मिलने पर ताजिर बरादरी की शदीद अल्फाज में मुसम्मत, पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर अल्ताफ़ मेमन की सदारत में मजलिस आलमा कन्वीनर सब कमेटीज़ और हैदराबाद की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों और अंजुमनों का हंगामी इजलास चैम्बर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनतक़द हुआ। इजलास में तमाम ताजिरों ने न्यू सब्ज़ी मंडी हालानाका के ताजिरों को और ख़ास तौर पर सदर चैम्बर अल्ताफ़ मेमन को भत्ता ना देने पर कत्ल की धमकी देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह, SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख फौरी तौर पर चैम्बर अल्ताफ़ मेमन को पुलिस और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। इजलास से खिताब करते हुए सदर चैम्बर ने कहा है कि न्यू सब्ज़ी मंडी हालानाका के ताजिर जो चैम्बर से भी वाबस्ता हैं, इन्हें जराइम पेशा अफराद की जानिब से मुसलसल भत्ता ना देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और भत्ता ना देने की सूरत में कत्ल व संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। सब्ज़ी मंडी में जराइम पेशा अफराद मंशियात का कारोबार खुलेआम कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए मार्केट इंतज़ामिया समेत पुलिस व रेंजर्स कोई अमली कार्रवाई नहीं कर रही और उसके बाद उसी मीटिंग का हवाला देकर रेड की जाती है। 20 से 25 टेलीफोन आ चुके हैं हम लोगों को, हाई लेवल से फोन आए कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करें, आप हमसे मिले, हमारे पास आ जाएं, हम यूं कर देंगे हम। जबकि इसकी शिकायत मोतबार पुलिस इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से भी की जा चुकी है। इंतजामिया के इस रवैये पर मजम्मत की और मुतालबा किया है जल्द से जल्द न्यू सब्ज़ी मंडी हालानाका में रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाए, नहीं तो सब्ज़ी मंडी के ताजिर दोबारा पुरानी सब्ज़ी मंडी हाली रोड पर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में DPO की शोहदा पुलिस के लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा की फैमिलीज़ को महकमा पुलिस की जानिब से मिलने वाली तमाम तर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल खुली के चहरी में साइलिन के मसाइल सुन रहे थे कि अचानक उनकी नज़र व्हील चेयर पर बैठे माजूर शख्स पर पड़ी तो वो फौरन खुद उनके पास गए और माजूर शख्स की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए। बाद अज़ां DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने मजीद वक्त शोहदा पुलिस की फैमिली के लिए वक्फ कर दिया। ज़िली पुलिस के 38 शोहदा के लाहिकीन से DPO ओकाड़ा ने मुलाकात की, जहां शोहदा पुलिस की फैमिली को महकमा पुलिस की जानिब से मिलने वाले तमाम तर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। शोहदा के वुरसा ने DPO ओकाड़ा से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर DPO ओकाड़ा की जानिब से इनकी तमाम तर सहूलियात को फौरी पूरा करने के अहकामात जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने शोहदा की फैमिली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा के बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ सेहत के लिए इक़दामात उठाएंगे। हम अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। आपके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। DPO ओकाड़ा ने शोहदा की फैमिली को अपना पर्सनल नंबर दिया और कहा कि कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आपकी कॉल मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगी। जिस पुलिस अफसरान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनके हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने अपनी फैमिली से पहले अपनी अवाम के सुकून के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
मीरपुर माथेलो में पुलिस मुकाबला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम के दीगर 4 नामालूम साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मुलजिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मीरपुर माथेलो मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मीरपुर माथेलो में पुलिस मुकाबला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम के दीगर 4 नामालूम साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। विहाड़ी मलसी रोड पर बस और ट्रक में तसादुम हादसे में एक खातून जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी मुसाफिरों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। विहाड़ी मलसी रोड पर बस और ट्रक में तसादुम हादसे में एक खातून जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी मुसाफिरों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। सेवन शरीफ के नवाही इलाका भान सैयदाबाद में सरकारी हस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। मरीज दम तोड़ गया। वर्सा के मुताबिक MS डॉक्टर शाह सरवर चन्ना ने एम्बुलेंस तक फराहम न की, जिसके बाइस मुतासरा फैमिली निजी गाड़ी के जरिए मैयत गाँव लेकर गए। एम्बुलेंस ना मिलने पर MS के खिलाफ मुतासरा अफराद ने सरकारी हस्पताल के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मामले पर वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया। सखी सरवर में गली के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा, एक शख्स हाजी लाल जख्मी हो गया। थाना सखी सरवर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीकैन के 5 अफराद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। सखी सरवर में गली के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया, एक शख्स हाजी लाल जख्मी भी हुआ। थाना सखी सरवर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीकैन के 5 अफराद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। एबटाबाद के इलाका बांटी मीरा में नौजवान के कत्ल का मामला एडिशनल SP को शफाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद बांडी मेरा में गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें थाना बगनोतर के पुलिस एहलकार ज़ख्मी नौजवान हुरैरा की वीडियो बनाते रहे और अस्पताल में तख़ीर से पहुंचने पर दम तोड़ गया था। पुलिस एहलकारों की वीडियो कोहिनूर न्यूज़ ने नशर की थी, जिस पर DPO एबटाबाद सजाद खान ने फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है। SHO बगनोतर कैडेट अब्दुल गफूर को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि एडिशनल SP एबटाबाद को मामले की शफाफ इंक्वायरी के लिए जल्द रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। अफसोसनाक वाक़े पर DPO एबटाबाद सजाद खान का कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एबटाबाद पुलिस शहरियों के दीना पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। दीना पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। दीपालपुर में डाकुओं ने दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप और ताजिर को गन पॉइंट पर लूट लिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मुतासरीन का DPO ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। दीपालपुर में डाकुओं ने दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप और ताजिर को गन पॉइंट पर लूट लिया। पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मुतासरीन का DPO ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। आरिफवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, छापा मारकर चाय की नाकिस पत्ती और मसाला जात बरामद करके तल्फ कर दिए। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर जुर्माना भी किया गया। आपको बताएं कि आरिफवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, छापा मारकर चाय की नाकिस पत्ती और मसाला जात बरामद करके तल्फ कर दिए गए। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर जुर्माना भी आयद किया गया है। हैदराबाद के सरकारी स्कूल में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की अदम फराहमी का मामला, सूबाई वजीर सरदार शाह का सरकारी स्कूल पर छापा, बड़ी तादाद में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की स्टॉक का किताबें बरामद कर ली। सूबाई वजीर का मुतल्लिका अफसरान पर इजहार बरहमी करते हुए कहना था कि ये किताबें वेयर हाउस में क्या कर रही हैं। सरदार शाह ने सेकेंडरी प्राइमरी को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
आपको बताएं कि हैदराबाद के सरकारी स्कूल में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की अदम फराहमी का मामला पेश आया। सूबाई वज़ीर सरदार शाह का सरकारी स्कूल पर छापा, बड़ी तादाद में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की स्टॉक किताबें बरामद कर ली गईं। सूबाई वज़ीर का मुतल्लिका अफसरान पर इजहार बरहमी करते हुए कहना था कि ये किताबें वेयर हाउस में क्या कर रही हैं। सरदार शाह ने सेकेंडरी TO प्राइमरी को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लिया शहर में आवारा कुत्तों की भरमार, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। मज़ीद जानते हैं मलिक फैज़ भुलर की इस रिपोर्ट में। लिया शहर समेत गिरदोनवा आवारा कुत्तों के गौल शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। कुत्ते काटने के मुतअद्दिद वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे आवारा कुत्तों का निशाना बन जाते हैं, तो दूसरी जानिब सुबह के वक्त नमाजियों को मसाजिद में जाने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह के वक्त वॉक करते हुए ख़वातीन के लिए भी परेशानी का सामना होता है। इंतज़ामिया को शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार इन आवारा कुत्तों की तलफी के लिए आगाह करने के बावजूद कोई पेशरफ्त सामने न आई, बल्कि हर रोज़ आवारा कुत्तों के गौल लिया शहर के हर रोड पर दन दनाते दिखाई देने लगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया से आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ मलिक फैज़ भुलर, KN न्यूज़ लिया। चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों में LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाने लगा है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार गाड़ियों में मौजूद नाकिस सिलेंडर की वजह से आग लगने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों में LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाने लगा है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार गाड़ियों में मौजूदा नाकिस सिलेंडर्स की वजह से आग लगने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। डेरा गाजी खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा, गाजी पार्क, हस्पताल चौक, रानी बाजार, कंपनी बाग और मुख्तलिफ शाहराहों से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गाजी पार्क, हस्पताल चौक, रानी बाजार, कंपनी बाग और मुख्तलिफ शाहराहों से शहरियों का गुजरना महाल हो गया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि महकमा लाहौर से अफसोसनाक खबर, शहरियों की जानो माल और इज्जत के रखवाले ही लुटेरे निकले। डिफेंस सासी थाना के 2 पुलिस एहलकारों की नाजिया नामी लड़की से ज्यादती करने की कोशिश। लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर से अफसोसनाक खबर सामने आई है। शहरियों की जानो माल और इज्जत के रखवाले ही लुटेरे निकले। डिफेंस सी थाना के 2 पुलिस एहलकारों की नाजिया नामी लड़की से ज्यादती करने की कोशिश। लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि लाहौर से अफसोसनाक खबर सामने आई है। शहरियों की जानो माल और इज्जत के रखवाले ही लुटेरे निकले। डिफेंस सासी थाना के 2 पुलिस एहलकारों की नाजिया नामी लड़की से ज्यादती करने की कोशिश। लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। देखें, ये नादिया जो थी अपने करीबी रिश्तेदार के साथ जो है वो डिफेंस सी के इलाका से गुजर रही थी कि रास्ते में 2 पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे, जिन्होंने जो है वो लड़की को रोका और लड़की और लड़के के बयानात मिलाने लगे, जिस पर जो है वो एक ही गांव के होने के नाते जो है वो कुछ चीजें जो है वो मैच नहीं कर सकी, तो जिस पर जो है वो लड़की को कहा गया कि पैसे 10,000 रुपए दो वरना आपको थाने ले जाया जाएगा। लड़की ने कहा कि हम करीबी रिश्तेदार भी हैं, लिहाजा हमें जाने दें। लड़के ने भी काफी मिन्नत समाजत की पुलिस एहलकारों की। पुलिस एहलकारों के हवाले से बताता चलूं कि इरफान आरिफ और मोहम्मद आमिर मकसूद जो है ये दोनों पुलिस कांस्टेबल थे, जो दौरान ड्यूटी जिन्होंने जब भर्ती हुए थे तो शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत की कस्में खा रखी थी और कहा था कि शहरियों की इज्जत को जो है वो महफूज बनाना लाहौर पुलिस का काम है। लेकिन इन्होंने जो है वो तमाम की तमाम कोशिशें और जो है वो इनके जो सर पे जो है वो ताज सजाया गया था महकमा पुलिस का,
उसको जो है वो मट्टी में मिला के रख दिया है। लड़की को तहाल ये जो हरासा करते रहे और उसके साथ जो है वो जबरदस्ती करते रहे, लेकिन लड़की ने जो है वो शोर शराबा किया तो वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पुलिस एहलकार वहां से भाग जाने में कामयाब हो गए। लड़की जब शिकायत के लिए मुतलका डिफेंस सी थाना पहुंची तो वहां पर एसएचओ ने तमाम पुलिस मुलाजमीन को लड़की की जो है वो शनाख्त के लिए बुलाया और लड़की ने 2 पुलिस कांस्टेबल्स को जो है वो शनाख्त कर लिया और इसके साथ साथ जो है वो दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। मुकदमे में जो है वो इंतहाई जो है वो जबरदस्त किस्म की लड़की की जानिब से जो एप्लीकेशन दी गई थी, दफात लगाई गई है। 392 जो डकैती होती है, क्योंकि उनके पास असला भी मौजूद था, उन्होंने असला के जोर पर जो है वो लड़की को यरगमाल बनाने की कोशिश की और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो जिस पर जो है वो पुलिस की जानिब से जो दफात लगाई गई है उसमें जो है वो 392 है, 342 है, 376 है, 511 और 354। 354 के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये कपड़े फाड़ने की है, 511 जो लड़की को हरासा करने की, 376 जना बिल जबर करने की कोशिश करना और किसी जगह पे जो है वो नामालूम लड़की को रखना 342 और डकैती की दफात जो है 392। तकरीबन 5 दफात लगाई गई हैं और नाजिया मंजूर इसका नाम था जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया है। जिस तरह से जेंडर सेल के हवाले से मैं बताता चलूं कि खवातीन के साथ ज्यादती के मुकदमात जो है वो ज्यादातर जो दर्ज होते हैं तो वो जेंडर सेल के पास जाता है, वही उनकी तफ्तीश करते हैं। ताहाल दोनों पुलिस मुलाजमीन को जो है वो गिरफ्तार तो कर लिया गया है, तफ्तीश जो है वो जेंडर सेल के हवाले कर दी गई है, लेकिन एफआईआर के मुताबिक कहा जा रहा है कि लड़की और लड़का जो है वो गुजर रहे थे। रास्ते में अमूमन नाकाबंदी पुलिस की जानिब से की जाती है। जब उन्होंने देखा कि लड़की ने जो है वो कपड़े खूबसूरत पहने हुए तो उन्होंने जो है वो इनके बयानात मिलाने शुरू कर दिए, लड़के से लड़की का नाम, उसकी वालदा का नाम, और लड़की से जो है वो पैसों की डिमांड करते रहे असला दिखाकर। फिर उसके साथ जबरदस्ती एक साइड पर ले जाके करने लगे तो लड़की ने शोर शराबा जो है मचा दिया। वहां से गुजरने वाले लोगों ने पहले पुलिस को काफी जो है वो जलील किया कि इस तरह के आप यूनिफॉर्म पहन के लड़कियों के साथ ये हरकत करते हो। ताहाल लड़की ने थाने में जाके दोनों पुलिस एहलकारों को शनाख्त कर लिया और पुलिस की जानिब से जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने तफसीलन अपडेट किया। पाक फ़िज़ाइया ने मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में तिबी इमदाद और बहाली के अमल को तेज़ कर दिया। मज़ीद जानते हैं साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी से पैदा होने वाली और मुतअद्दी बीमारियां जैसा कि डेंगू, मलेरिया, हैजा, पेचिश और गैस्ट्रो के नए उभरते हुए खतरे के पेश नज़र पाक फ़िज़ाइया ने खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए जरूरी तिब्बी इमदाद और सहूलियात की फराहमी के अमल को तेज कर दिया। पाक फ़िज़ाइया के एहलकार बशमूल मेडिकल और मावन अमला सैलाब मुतासरीन को खुराक, रिहाइश और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरियात की फराहमी के साथ साथ तिब्बी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बना रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से कायम करदा फील्ड मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को शबाना रोज मुफ्त तबी सामान और तशखीसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में पाक फ़िज़ाइया के मेडिकल स्टाफ ने 700 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना भी किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाक फ़िज़ाइया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने जरूरतमंद खानदानों में 16,610 पके हुए खानों के पैकेट, 250 पानी की बोतलें और 2,100। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल ने 3 रोज़ कबल सूबे भर में 30 एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरों के तबादलों का हुक्मनामा जारी किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक डीजी ने कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सरकारी अफसरान के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर पाबंदी के बावजूद ETOs को तब्दील करके इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने पर डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब के खिलाफ नोटिस लेते हुए ETO के तबादले रोक दिए। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल ने 3 रोज़ कबल सूबे भर में 30 एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरों के तबादलों का हुक्मनामा जारी किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक डीजी ने कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सरकारी अफसरान के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर पाबंदी के बावजूद ETOs को तब्दील करके इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने पर डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब के खिलाफ नोटिस लेते हुए ETO के तबादले रोक दिए।
शरकपुर शरीफ में वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये जो बातें हैं वो तो मैं समझता हूँ ये इसी तरह ही करते हैं कि ये कुछ चोर होते हैं और शुरू करते हैं चोर चोर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये इमरान खान की खसीयत है, ऐसा बयानिया शुरू कर देता है। ये 2018 में पास हुआ है जब इनकी हुकूमत थी। ये मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कह रहे हैं। अभी उस पर लिखा हुआ है कि डेट लिखी होती है उस पर जब होता है कि ये बिल जो है ये 2018 का है। अभी इसलिए ये बात हुई है कि उसमें अमेंडमेंट एक पेश की थी कि ये शेरी मजारी का आपने सुना होगा कि वो कहती है जी ये हर एक को हक है कि वो अपने को डिक्लेयर करे कि वो क्या है। तो हम समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई है तो उसका मेडिकल होना चाहिए ताकि हर कोई ना कि एक बंदा लड़ से कि एक बंदा मर्द है तो कह नहीं मैं तो औरत हूँ, वो डिक्लेयर कर ले अपने आप को। ये तो नहीं हो सकता कि अपने खाम खा वो करे। तो उनका फिर इसका मेडिकल होना चाहिए ताकि वो सर्टिफाई करे कैसे इसकी की क्या है इसकी। तो उस पर इन्होंने आगे फिर शेरी मजारी लगा जी नहीं, और एक ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून ने तो ये नहीं किया, ये तो पीटीआई का था। पीटीआई का ये है लिबरल हैं और वो डिस्को डांस करते हैं, हर तरफ नाचते गाते हैं, उनका तो कोई और है ही नहीं इशू। वो तो एक बिल्कुल ही आपने नहीं देखा मादर पितर आज़ाद किस्म की वो उनकी सिलसिला होता है सारा। तो बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टेरा मुराद जमाली नसीराबाद प्रेस क्लब में शहरी का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। मुतासरा शहरी का क्या कहना था, आइए जानते हैं। तहसील मीरपुर ज़िला जलमक्सी से बात कर रहा हूँ। हाजी गोट मोहम्मद माची का शहर से है। हमारा ये ज़मीन का मसला है पुराना, उसमें पहले भी अदालतें में केस हुए। जो हमारी मौजा करमानी है 24,000 जरीब उसका रकबा है, जिसमें अदालत ने, काजी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हमको फैसला दिया आधी माची आधी जोया। उस लोगों ने वो ज़मीन को छोड़ा, फिर हम अपना काश्त भी करते थे, कब्ज़ा भी हमारा है। तकरीबन हाई कोर्ट में भी फैसला हुआ, पहले काजी कोर्ट में भी फैसला हुआ है, मजलिस शुरा में भी फैसला हुआ है। उस फैसले में हमारे हक में आई है। अभी इस गर्मी में दूसरे वो जो जोया बिरादरान है वो मक्सी लोग को लेकर, मोरान खान मक्सी है, अली हसन खान मक्सी और ग़ुलाम हुसैन खान मक्सी, उस लोगों को ले आया। ये जो है ज़मीन हमारी है, इस पर हल चलाओ। माची बिरादरान का कोई हक नहीं है। कमिश्नर को भी मेरी रिक्वेस्ट है तो इस बात पर कुछ किया जाए, लेकिन अदालती हिसाब से। पहले भी ये बात फैसले है, कमिश्नर पहले जो इधर गुजर चुका है। कोटरी में एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इमरान खान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया और म्यूनसिपल कमेटी के अमले को रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के कामों की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इमरान खान घुमरो का कहना है कि शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, इसलिए मैं खुद शहर का दौरा करके सफाई सुथराई के कामों का जायज़ा ले रहा हूँ। आपको बताएं कि कोटरी में एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इमरान खान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया और म्यूनसिपल कमेटी के अमले को रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के कामों की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इमरान खान घुमरो का कहना था कि शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, इसलिए मैं खुद शहर का दौरा करके सफाई सुथराई के कामों का जायज़ा ले रहा हूँ। नारंग मंडी के सरहदी इलाका बरियार 9 में सालाना 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर ज़हूर शाह मोहम्मद नौशाही ने मरीज़ों का चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात और ऐनकें दी। 3 रोज़ा आई कैंप में 3000 से ज़ायद मरीज़ों ने इलाज करवाया, जबकि खाने और रिहाइश का इंतज़ाम भी इंतज़ामिया ने खुद किया।
नारंग मंडी के सरहदी इलाका बरियार 9 में सालाना 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर ज़हूर मोहम्मद नौशाही ने मरीजों का चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात और एनके दी। 3 रोज़ा आई कैंप में 3000 से ज़ायद मरीजों ने इलाज करवाया, जबकि खाने और रिहाइश का इंतज़ाम भी इंतज़ामिया ने खुद किया। संजरपुर में रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ अली खान चांग का अहसन इक़दाम, नहर के ऊपर पुल तामीर करवा कर इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ अली खान चांग ने चक P176 में अपनी जाती जेब से लाखों रुपए मालियत से नहर का पुल तामीर करवा दिया, जिसका बाकायदा आगाज आज कर दिया गया। इफ्तारी तकरीब के मौके पर इलाका मकीनों की सैकड़ों की तादाद ने शिरकत की और पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार और पत्तियां निछावर की गई। चक नंबर P176 की अवाम ने मुमताज़ अली खान चांग का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस पुल की वजह से ना होने की वजह से हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। अब मुमताज़ अली चांग के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी जाती जेब खर्च से हमें इस पुल की तामीर करवा दी है। इफ्तिताह के मौके पर MPA सरदार मुमताज़ अली चांग के साथ सरदार अब्दुस्तार खान चांग राणापुर। लकी मरवत में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 40 से ज़ायद मकामी टीमों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले सना खान मरवत का ताल्लुक़ कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के मायनाज खिलाड़ियों में होता है। सना खान मरवत ने अपने आबाई इलाके में फ़िरोग़ अमन की खातिर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें 40 से ज़्यादा मकामी टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच लकी वारियर और प्रिंस क्लब के दरमियान खेला गया, जो लकी वारियर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच जीत लिया। मैच के मेहमान खसूसी समाजी शख्सियत मलिक नजीबुल्लाह खान थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लकी मरवत इस्माइल खान वजीर, तहसील लकी मरवत के चेयरमैन शफकतुल्लाह खान, इंटरनेशनल कराटे रेफरी इरफान नायाब और अमायदीन इलाका समेत बड़ी तादाद में तमाशाइयों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी मलिक नजीबुल्लाह खान ने शोरका और विनर और रनर अप टीमों में ट्राफियाँ और नकद इनामात और खिलाड़ियों में मेडल्स और दीगर इनामात भी तकसीम किया, जबकि आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। पारा चनार में सैयद इब्रार हुसैन नामी शहरी का अहसन इक़दाम, 200 घरों पर मुश्तमिल आबादी के लिए 110 मरले ज़मीन वक्फ कर दी। मज़ीद जानते हैं जावेद बंकिश की इस रिपोर्ट में। पाराचनार से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर राहिल अशलफजान गर्निटी रोड पर 200 घरों पर मुश्तमिल आबादी में मस्जिद व इमाम बारगाह न होने की वजह से अहले इलाका नमाज व अज़ादारी के लिए करीबी देहात जाने पर मजबूर है। आजकल जहां अराज़ी तनाज़ात की वजह से हर जगह कत्ल व लड़ाइयाँ रोज का मामूल है, वहाँ सैयद इब्रार हुसैन काज़मी अलमारूफ गर्निटी ने शलफजान पिश्तजून के इस इलाके में 110 मरले अराज़ी बराए तमीर मस्जिद व इमाम बारगाह वक़्फ़ कर दिया। अराजी में बदस्ती नायब पेश इमाम अलामा मोहब्बत अली और सदर तहरीक हुसैनी गायत जमल हुसैन और मुशरानी इलाका ने मस्जिद का संगी बुनियाद रखा और आलम गाजी अब्बास अलमदार नस्ब किया। ये जो मस्जिद और इमाम बारगाह को मैंने जो ज़मीन वक़्फ़ की है, इसके लिए मुहिर हज़रात से दरख्वास्त है कि वो इसमें जिसकी भी ज़रूरत हो वो खुदा के वास्ते इस मस्जिद में हिस्सा डाला करें। कमेटी मेंबरान ने मोमिनीन से मस्जिद व इमाम बारगाह की तमीर में कादिराबाद में महफिल का इनेकाद किया गया। उलमा इकराम समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फालिया से फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। फालिया के इलाके कादिराबाद में बज़्म शाह कौनैन के ज़ेरे एहतमाम सालाना महफिल करम की रात मुनक्कद की गई, जिसमें पीर दीवान अहमद मसूद पाक पत्तन शरीफ, पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी, पीर सैयद अली हसनैन गिलानी, साहबजादा अहसन हफीज़ आस्ताना अली कदर शरीफ, पीर मोहम्मद अमार सईद सुलेमानी, पीर सैयद गुलज़ेर हसन शाह, साहबजादा महबूब इलाही, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, पीर सैयद सबगतन शाही, हाफ़िज़ मोहम्मद रिहान रूफ़ी, हाफ़िज़ नूर सुल्तान सदीकी, अलहाज शबाज कमर फरीदी, अलहाज अली हाकम और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर इंजाम दे रहे थे साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब। इनके अलावा MNA चौधरी नासिर इकबाल बुसाल, MPA चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी, पाकिस्तान के नामवर फ़नकार अकरम दास ने भी शिरकत की।
محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ علماء کرام نے سیرت النبی پر خطاب فرمایا اور اپنی زندگی سنت النبی پر گزارنے کا درس دیا۔ آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے 8 لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے گئے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اوکاڑا ملکدہ چوکی کی حدود میں پولیس اور خواتین کے درمیان ہاتھا پائی کا معاملہ۔ سب انسپکٹر فاروق حسین کی مدعیت میں 12 نامزد اور 6 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں قتل کی دھمکیاں دینے اور کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اوکاڑا ملکدہ چوکی کی حدود میں پولیس اور خواتین کے درمیان ہاتھا پائی کا معاملہ پیش آیا۔ سب انسپکٹر فاروق حسین کی مدعیت میں 12 نامزد اور 6 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں قتل کی دھمکیاں دینے اور کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اوکاڑا ملکدہ چوکی کی حدود میں پولیس اور خواتین کے درمیان ہاتھا پائی کا معاملہ۔ سب انسپکٹر فاروق حسین کی مدعیت میں 12 نامزد اور 6 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں قتل کی دھمکیاں دینے اور کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔